अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें है गीतों के आकाश में उड़ानों के रंग। कुछ समझे आप? भाई, इस उड़न खटोले वाले राही को अपना सलाम देते हुए ये गीत निम्मी जब गा रही थी पर्दे पर, तो कितने दिल बाग बाग हो गए और कितने दिल उनके जबरदस्त फैन हो गए। वाकई ये फिल्में कुछ ऐसी थी, दिलीप कुमार और निम्मी की उड़न खटोला, जिसमें उड़न खटोले यानी कि हवाई जहाज ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम आज हवाई जहाज की बातें करने वाले हैं। उड़ने उड़ाने की हमने बातें की थी, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कयास लगाए और अलग अलग कयास आए और उसमें उड़ान की बातें हुई। और कुछ ने कहा कि उड़ान की शक्ति पंछियों को ऊंचाइयों व बुलंदियों तक ले जाती है, और ऐसा ही कुछ हौसला इंसानों में भी होना चाहिए। इंसानों के पंख तो नहीं होते, लेकिन मन रूपी पंख से ऊंची उड़ान तथा आत्मबल के हौसलों से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बहुत अच्छी बात लिखी। वाकई ये जो मन की उड़ान है, मन की उड़ान के साथ उड़ते हुए तो इंसान ने क्या क्या पाया है।
इसके अलावा बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे भी थे जिन्होंने उड़ने उड़ाने की बात सुनते ही अंदाज़ा लगाया और कहा कि आज वायुसेना दिवस के अवसर पर आप हमें भी आकाश में विचरण करवाने का मन बना रही हैं, तो चलिए भाई, हम तो विविध भारती के साथ कहीं भी जाने को तैयार हैं। क्या बात है, दिल ले लिया आपने तो हमारा। चाहे वे हमें आकाश में उड़वाएं या पाताल में तैरवाएं, चाहे जहाँ की सैर करवाएं, हम तो विविध भारती के हम कदम बनकर रहेंगे। यही तो भावना है जो कि हमें बस आपके लिए गीत एक से एक गीत चुनने के लिए मजबूर करती जाती है। और इसी के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने वायुसेना दिवस की बधाइयाँ भी दी हैं, तो आप सभी को भी वायुसेना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहरहाल, आज का विषय जो हमने चुना है वो है उड़न खटोला, यानी कि हवाई जहाज, यानी कि एरोप्लेन। और इस एरोप्लेन, इस हवाई जहाज, इस उड़न खटोले के साथ फिल्मी पर्दे पर कई रंग बदले, कई अंदाज बदले और अलग अलग रूपों में जब भी ये हवाई जहाज फिल्मी कहानियों से जुड़ा तो कुछ नया ही हुआ। वैसे एक बात तो हुई कि इन सभी में एक प्रेम का एंगल जरूर रहा, क्योंकि सही बात है, चाहे धरती हो चाहे आसमान हो, प्रेम तो सब जगह रहता है। और उसी प्रेम को सलाम करते हुए, प्रेम के सारे रंगों को पिरोते हुए हमने उड़न खटोले को अलग अलग भूमिकाओं में देखा। अब जैसे कि ये फिल्म थी जिसका गाना भी हमने आपको सुनवाया, फिल्म उड़न खटोला से, तो इसमें उड़न खटोले ने कुछ ऐसा भूमिका निभाई थी कि दिलीप कुमार साहब एक्सीडेंट के कारण गिर जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात फिल्म की हीरोइन से होती है। ऐसी ही एक फिल्म और है जिसमें उड़न खटोले का यही रोल रहा, और उस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर साहब और नायिका थी मीना कुमारी और साथ में शारदा। फिल्म का नाम भी था शारदा। इसी फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको आज का पहला सवाल बता देते हैं। तो पहला सवाल ये है कि राज कपूर साहब पर ही उड़न खटोले का ये असर हुआ था एक और फिल्म में, और वो फिल्म भी बहुत ज़्यादा हिट रही थी। जिस तरह से शारदा एक हिट फिल्म रही, वैसे ही राज कपूर द्वारा अभिनीत एरोप्लेन से जुड़ी हुई ये फिल्म भी बहुत ही ज़्यादा हिट रही। आपको उस फिल्म का नाम बताना है और उस फिल्म में दूसरे मुख्य भूमिकाओं में हीरो हीरोइन कौन थे उनका नाम बताना है। तो आप सोचिए और हम आपको सुनवा रहे हैं ये वाला गाना फिल्म शारदा से। सवाल एक बार फिर से या हम दोहरा दें। आपको बताना है कि राज कपूर ने ऐसी ही एक और फिल्म में काम किया था जिसमें उड़न खटोले की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको उस फिल्म का नाम और उस फिल्म में जुड़े दूसरे मुख्य कलाकारों का नाम बताना है। जप 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 रे, जप 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 रे, जप 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 मेरे मनवा, जप रे प्रीत की माला होए, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे। प्रीत है देवी, प्रीत है देवी, प्रीत शिवाला, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, होए जप रे, होए जप रे जप रे जप रे। प्रीत से बढ़कर मीत न कोई, प्रीत से आगे रीत न कोई, प्रीत से बढ़कर मीत न कोई, प्रीत से आगे रीत न कोई। छोड़ जगत को जोगी बन जा, छोड़ जगत को जोगी बन जा, छोड़ के प्रीत दुशाला, हाँ जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, जप 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 रे, जप 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 रे। जब 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 प्रेम नगर का बासी हो जा, डूब
के इस सागर में खो जा, प्रेम नगर का बासी हो जा, डूब के इस सागर में खो जा। अगर लगन है तेरी सांची दर्शन देगी बाला, ओ दर्शन देगी बाला। जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, जप 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 रे, जप 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 रे। जप 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 जप। अंग भभूत रमाले जोगी, जोगन क्यों ना तेरी होगी। अंग भभूत रमाले जोगी, जोगन क्यों ना तेरी होगी। प्रीत के रस से भरेगी एक दिन, प्रीत के रस से भरेगी एक दिन तेरा खाली प्याला। जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, जप 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 रे। तो हमने कहा था ना कि प्रेम का जो एक विशेष कोण था वो इन सभी कहानियों में रहा, यानी हवाई जहाज के साथ आसमान की सैर और गीतों की उड़ान, और इसके साथ साथ प्रेम का वो असीम पारावार क्षितिज तक दिखता हुआ, उसका भी एक जुड़ाव रहा इन फिल्मों के साथ। ये फिल्म शारदा का गाना, और इसी से जुड़ा हमने एक सवाल पूछा था आपसे कि राज कपूर ने एक ऐसी फिल्म में काम किया जो हवाई जहाज, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उस फिल्म का नाम आपको बताना था और उसमें काम करने वाले मुख्य कलाकारों के नाम बताने थे। तो हमारे प्रबुद्ध श्रोताओं ने झट से अनुमान लगा लिया और उसका नाम ही बता दिया, कायल हो गए हम तो। बहरहाल हमारे एक श्रोता ने जो मेरे हाथ में जो प्रोग्राम का में आपसे मुखातिब होते वक्त मैंने शुरुआत में एक वीडियो में जो मेरे हाथ में एक प्लेन था कागज़ का, उसकी अभी जिक्र किया है और बताया है कि बचपन में इस तरह के कागज़ के प्लेन उड़ाया करते थे। वाकई बचपन ही याद आ जाता है, और वो कागज़ का प्लेन कितनी दूर तक जाता था ये देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये हवाई जहाज़ भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं और बहुत मुश्किल काम करते हैं। ख़ास तौर से वायुसेना में तो इन हवाई जहाज़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आज वायुसेना दिवस है तो कुछ ऐसी ही बातें हम कर रहे हैं, साथ ही साथ हवाई जहाज़ की भी बातें कर रहे हैं। ये जो फिल्म थी ये थी संगम, जिसके बारे में हमारे सभी श्रोताओं ने एकदम सही अनुमान लगाया, और इसमें जो मुख्य कलाकार थे जिन्होंने काम किया था वो राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला। राज कपूर के साथ ये प्रेम त्रिकोण बहुत ही ज़्यादा हिट रहा था, और इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, चलिए वो सुन लेते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना
गाना गाएगा दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे, हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है नींद चुराने नैनन की। अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यार, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना दीवाना। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, और हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, गुनगुनाता रहेगा विविध भारती के संग। और प्रोग्राम होगा कुछ बातें कुछ गीत। इसी तरह गुनगुनाते गाते हुए हमारे श्रोता भी चल रहे हैं हमारे साथ आज के कार्यक्रम के इस सफर में, जिसमें हम बात कर रहे हैं उड़न खटोले की, और आकाश में उड़ते इन उड़न खटोलों की अलग अलग भूमिकाओं की। तो हमारे एक श्रोता ने अपना अनुभव साझा किया है। बचपन के वे दिन अक्सर याद आते हैं जब हम स्कूल में छुट्टी की घंटी बजने के बाद अपनी कॉपियों से पन्ने निकालकर हवाई जहाज बना बनाकर छत से उन्हें उड़ाया करते थे। जब तक वो हवा में बना रहता हम रोमांच से भरे होते थे। जब कभी वह नीम के पेड़ पर अटक जाता हमारी सांसें भी जैसे अटक जाती थी। नीचे मैदान में पानी के नल के पास जो कुछ फर्शियां जड़ी थी वहीं हमारा एयरपोर्ट होता था। हर बच्चा इसी कोशिश में निशाना साधता था कि हवाई जहाज ठीक हवाई अड्डे पर ही उतरे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं था। कागज का प्लेन कहीं भी अपनी मर्जी से लैंड कर लिया करता था। बाद में आकाश में चिलगाड़ियों को देखते रहे। ऐसा ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पंछी या विमान या मन की उड़ान की बातें अगर आप कर रहे हैं तो उस पर तो बहुत ही अच्छे अच्छे गीत हैं, और थीम कोई सी भी हो, गीतों के मामले में विविध भारती का जवाब नहीं। भाई ये बात तो सही है। विविध भारती एक अपना खजाना, बरसों से संजोया हुआ खजाना संजोए हुए गीतों के साथ आपके सामने हर प्रोग्राम को पेश करती है, और उस थीम से जुड़ा कोई ना कोई प्यारा सा मुस्कुराता सा गीत आ ही जाता है जिसे सुनते सुनते आप गुनगुनाने लगते हैं। बहरहाल बात हो रही थी उड़न खटोले की।
उड़न खटोले के साथ अक्सर हमने ये फिल्मों में ये देखा कि उसकी भूमिका ऐसी रही कि नायक ने उस पर सवार होकर कहीं गया, वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया, या कि फिर किसी जैसे फिल्म संगम का जो गीत अभी हमने आपको सुनाया, उसमें एक ज़रूरी मिशन पर गए थे राज कपूर और वहाँ पर उनका विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे मार गिराया जाता है और ये खबर आती है कि उनकी भी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाद में वो वापस लौट कर आते हैं। ये एक ऐसा एंगल था जिससे कहानी में एक अलग सा टर्न आता था और इस टर्न के साथ कई कहानियां बनी। बहरहाल आज हम आपको जो इस वक्त गाना सुनवाने जा रहे हैं वो बहुत ही मशहूर फिल्म, चेतन आनंद की फिल्म का गाना है और हिंदुस्तान की कसम, बहुत ही ये वायुसेना पर बनी हुई एक बहुत ही अच्छी फिल्म और इसमें राजकुमार पर फिल्माया गया एक बहुत खूबसूरत गाना है। चलिए वो गाना सुनते हैं, लेकिन आपको अगला सवाल हम बता देते हैं। अगला सवाल ये है कि जिस तरह से फिल्म संगम में एक मुख्य भूमिका में नजर आए थे राजेंद्र कुमार ने ही वायु सेना से जुड़ी हुई एक और फिल्म की थी, उसमें भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको उस फिल्म का नाम बताना है और उस फिल्म के साथी प्रमुख कलाकारों का नाम बताना है। तो चलिए आप सोचिए और हम ये गाना सुन लेते हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए, तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा, किस तरह प्यार बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा, जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां, कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ,
रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इन आंखों के दीवाने, इन गीतों के दीवाने, हर तरफ यही अफसाने हैं कि इन गीतों के दीवाने हमारे संग हैं और वो हैं हमारे सुनने वाले। कमाल है, आप जैसे ही गीत सुनते हैं वैसे ही उससे जुड़े सवाल और उससे जुड़ी तमाम बातों के बारे में हमें तुरंत ही अपनी बातें लिखकर भेजना शुरू कर देते हैं। फेसबुक पेज पर हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हमने पूछा था कि इससे पहले जब हमने फिल्म संगम का गाना सुनवाया था जिसमें राज कपूर ने एक एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभाई थी और उनके दोस्त बने थे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार ने ही एक और फिल्म में जो कि सेना पर ही बनी हुई थी और उसमें उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसमें वायुसेना की भी बात थी। आपको उस फिल्म का नाम बताना है और उसमें प्रमुख कलाकारों के नाम बताने हैं। चलिए हम तब तक एक गाना आपको वो सुनवाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर फिल्म है और राजेश खन्ना की फिल्म है। इस फिल्म से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले आपको उस गाने के बारे में बताना है जो कि राजेंद्र कुमार से जुड़ा हुआ है। चलिए पहले हम ये गाना सुन लेते हैं। मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
इस पे तेरा। कोरे कागज पर नाम लिखना तो आसान है, लेकिन हमारी सुनने वालों की जो जानकारी है उसके बारे में कोई कयास लगाना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि तुरंत ही वो समझ जाते हैं। जैसे कि हमने पूछा था सवाल राजेंद्र कुमार के बारे में, जिन्होंने ऐसी ही एक फिल्म में काम किया था जिसमें थल सेना और वायु सेना से जुड़ी हुई कहानी थी, और उस कहानी में मुख्य भूमिका में राजेंद्र कुमार के साथ दो अन्य कलाकार थे, उनका नाम बताना था। वो फिल्म थी ललकार, और उस फिल्म में काम किया था धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने। ये फिल्म जिसका गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये इसी फिल्म ललकार का है। बहरहाल आराधना की बात हम कर रहे थे आपसे, और हमने आपसे कहा था कि हम इससे जुड़ा एक सवाल भी लेकर आए हैं। ये 1969 की फिल्म थी, और इस फिल्म में शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिका में नजर आई थी, और जो राजेश खन्ना साहब थे उन्होंने डबल रोल यानी दोहरी भूमिका निभाई थी। आपको राजेश खन्ना की दोहरी भूमिकाओं के नाम बताने हैं, तब तक हम ये ललकार वाला गाना आपको सुनवा रहे हैं। सवाल सुन लिया ना आपने? आपको बताना है कि फिल्म आराधना में जिसमें राजेश खन्ना ने दोहरी भूमिकाएं निभाई थीं, उसमें उनके किरदारों के क्या नाम थे। सोचिए जवाब और हमें बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं आपका, और इस गीत को सुनवा रहे हैं। आज गा लो मुस्कुरा लो, आज गा लो मुस्कुरा लो, आज गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, डालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, डालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। हसीनों के खाए ना जिसने, सीने पे गोली वो खाएगा कैसे, खाएगा कैसे। जुल्फों के साए में जो ना जिया हो, तोपों
जिंदगी का कोई हम सफर तो बना लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। जंग और नफरत भरे इस जहां में मोहब्बत का कोई चलन छोड़ जाओ, चलन छोड़ जाओ। यादों में कोई बहाए दो आंसू, किसी दिल में ऐसी लगन छोड़ जाओ, लगन छोड़ जाओ। आजमा लो, गालो गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो महफिलें सजा लो। आसान नहीं होता आसमान की सैर करना और उन दूरियों को नापना जहाँ पर तमाम खतरे भी हो सकते हैं, या कई बार ऐसे क्षेत्र में घुस जाना जहाँ पर दुश्मन कभी भी ताक लगाकर बैठा है और हमला कर सकता है। लेकिन हमारे जाबाज वायुसेना के जो जाबाज जवान हैं वो कहीं पर भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपनी भारत के विजेता होने के झंडे गाड़ कर आते हैं, उसकी विजय पताका लहरा कर आते हैं। तो ये वाकई ऐसी बात है जो हमारे दिल को फख्र से भर देती है। अंदर से इनके भी वही भावनाएं, वही विचार, वही जीवन के प्रति वही उत्साह, वही ऊर्जा, वही उमंग रहती है और ये सिखाते हैं हमें कि एक एक पल की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हर पल अपने साथ जीवन का एक संदेश लेकर आता है कि यही वक्त है जब हम जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकते हैं। और यही कारण है कि हम अपने मिशंस पर भी तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब जिंदगी के एक एक पल को हम खूबसूरती से जीते हुए चलें। चलिए, आज उड़न खटोले की बात करते करते हम यहाँ तक पहुँचे और अब मैं आपको एक गाना सुनवाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा ये गाना और हमें बताइएगा कि ये फिल्म जो 2011 में आई थी, इसमें नायक और नायिका की भूमिका किसने निभाई थी। चलिए सुनते हैं ये गाना। और आप सवाल याद करके बैठे हैं ना? हाँ, लेकिन उसके पहले हमें आपको ये सवाल भी, उस सवाल का जवाब भी बता देना है जो कि हमने आपसे फिल्म आराधना के बारे में पूछा था। फिल्म आराधना जो कि 1969 में आई थी, उस फिल्म में राजेश खन्ना ने दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। एक वो पिता बने थे और दूसरे पुत्र बने थे, और दोनों ही भूमिकाओं में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। तो पिता के रूप में उनका नाम था अरुण वर्मा और सूरज नाम था उनके बेटे का, एयरफोर्स ऑफिसर सूरज। तो ये था सवाल का जवाब जो कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गाना जिसमें आपको बताना है कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में कौन से कलाकार नजर आए थे। एक हिंट दे रही हूँ, ये फिल्म 2011 में आई थी।
कर गया ओए, ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, ओ रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। ओ पहली ही तकनी में बन गई जान पे, नैना मैना उसके मेरे छपे, अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका है वहाँ पे, जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। हाथों में है उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। 2011 की ये फिल्म मौसम का गाना आपने सुना और हमने पूछा था सवाल और हमें मिले इसके सही जवाब। सबसे पहले तो आपको बधाई। इस फिल्म में मुख्य कलाकारों के रूप में नजर आए थे शाहिद कपूर, जिन्होंने स्क्वाड्रन लीडर हरिंदर सिंह यानी हैरी की भूमिका निभाई थी, और सोनम कपूर मुख्य भूमिका में नजर आई थी, अभिनेत्री थी वो इस फिल्म की, जिन्होंने आयात रसूल हैदर की भूमिका निभाई थी, और ये इसमें कश्मीरी लड़की बनी थी, और इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी पर केंद्रित थी फिल्म मौसम, जिसका गाना आपने सुना। और अब एक और भारतीय वायुसेना के ही प्लॉट पर एक कहानी बुनी गई, और उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जो हमारे हीरो थे, उनके विचारधाराओं को कैसे कैसे प्रभावित करती जाती है फिल्म, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे हैं कुछ युवा, और कैसे उसके साथ ही साथ जुड़ा है एक और एंगल, वो है भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर का। उसी की कहानी पर केंद्रित थी ये फिल्म रंग दे बसंती, जिसका गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और आपको बताना है कि इस फिल्म में आमिर खान के साथ जो
भूमिका में मुख्य भूमिका में नज़र आई थी, जिनको आमिर खान मन ही मन बहुत एडमायर करते हैं, प्यार करते हैं, उनका नाम क्या था? तो आप ये गाना सुनिए और बताइए सोचकर कि उनका नाम क्या था। साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी, जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया, वो लोहा था पिघल गया, खिंचा खिंचा मचल गया, सितार में बदल गया, छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तो हम सफर मेरा, नजर मिला जरा, दुआ छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तो हम सफर मेरा, नजर मिला जरा, आंधियों से झगड़ रही है लौ मेरी, अब मशालों से बढ़ रही है लौ मेरी, नामो निशान रहे ना रहे ये कारवां, रहे ना रहे उजाले में पी गया, रोशन हुआ जी गया, क्यों सहते रहे रूबरू रोशनी, छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तो हम सफर मेरा, नजर मिला जरा, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। ये फिल्म रंग दे बसंती, इस फिल्म में आमिर खान के साथ जो मुख्य भूमिका में नजर आई थी वो एक अंग्रेज अभिनेत्री थी और उनका नाम था, फिल्म में उनका नाम था स्यू मैककिनले, जो कि बाहर से आई हैं और एक रिसर्च करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहती हैं।
असल में वो उन अभिनेत्री का नाम है एलिस पैटन, जो कि बाहर की इंग्लैंड की हैं, और वास्तव में उन्हें दिखाया भी ऐसा ही गया है कि वो बाहर से आई हैं और यहाँ के विद्यार्थियों पर, भारत के विद्यार्थियों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं और उनको, उनकी विचारधाराओं को केंद्रित करते हुए वो फिल्म बना रही हैं। तो ये तो हो गया सवाल का जवाब, जिसके हमारे श्रोताओं ने जवाब दिए। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गाना, जिसमें शशि कपूर ने एक ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, वायुसेना से जुड़े हुए ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। तो ये गाना सुनिए, फिर हम पूछते हैं सवाल। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि इस फिल्म में शशि कपूर ने एक
वायुसेना अधिकारी की भूमिका निभाई थी, जिनका जो दुर्घटनाग्रस्त विमान के कारण जो फ़िल्म में नहीं रहे, और उसके बाद जया भादुड़ी जो कि उनकी मंगेतर हैं, उनकी शादी अमिताभ बच्चन से होती है। कुछ ऐसी कहानी थी। हमारा सवाल फ़िल्म सिलसिला से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि हमारा सवाल ये है कि शशि कपूर ने अपने बेटे को लेकर एक फ़िल्म बनाई, विजेता, जिसका गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। आपको ये बताना है कि उस फिल्म में उनके बेटे का क्या नाम था, और ये फिल्म भी वायुसेना से जुड़ी हुई थी। सुनिए ये गाना और हमें बताइए, यही है आज का आखिरी सवाल, कि क्या था इसमें उनके बेटे का नाम। आनंद छायो मन, आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, उठी किरण की लहर सुनहरी, उठी किरण की लहर सुनहरी, जैसे पावन गंगा जल, अर्पण के पल हर सिंगार मधु, गीत सिंदूरी गायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद। बहुत ही सुंदर गाना, आशा भोसले की आवाज़ में ये गाना आपने सुना फिल्म विजेता से। और हमारा सवाल था कि फिल्म विजेता में, जो कि शशि कपूर ने अपने बेटे कुणाल कपूर के लिए बनाई थी, और ये वायुसेना से जुड़ी हुई फिल्म थी, बहुत ही सुंदर फिल्म थी। इस फिल्म में कुणाल कपूर के किरदार का क्या नाम था? तो उनके किरदार का नाम था अंगद। और बता दें आपको कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आई थी शशि कपूर के साथ रेखा भी, और भी बहुत नामी गिरामी कलाकार इस फिल्म में थे। बहरहाल, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, तो हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे। आज की ये जो बातें थी वो उड़न खटोले के इर्द गिर्द थी, और गीतों के आकाश में हमने सैर की विविध भारती के साथ। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए।